नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है विद्यार्थी वाला में, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी सपना देखिए, लेकिन रात में नहीं, दिन में, और उस सपनों में जान लाइए। और पंख से कुछ नहीं होता है, हौसला लाइए, हौसला से उड़ान होगा, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे गणित मंजरी क्लास 9th का एक्सरसाइज सेट 2.1। चैप्टर का नेम है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर का नेम है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल्स नेम है, ठीक है। तो उसका एक्सरसाइज सेट 2.1 हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज सेट 2.1, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक्सरसाइज सेट का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कि मतलब डिग्री बताइए कि जो भी पॉलिनोमियल्स है उसका डिग्री बताइए, पावर बताइए कि उसका जो वेरिएबल में है उसका कितना पावर दिया हुआ है। पावर को ही डिग्री बोला जाता है। यहाँ पे पावर इक्वल टू डिग्री, ठीक है। डिग्री नाम सुन के डरना नहीं है। वो पॉलिनोमियल का पूछ रहा है, पॉलिनोमियल का पूछेगा, पावर को पूछेगा, पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो जैसे पॉलिनोमियल है आपका पहला वाला 2x² - 5x + 3, इसमें वेरिएबल का पावर कितना है? तो पावर 2 है, तो उसको आप लिखिए पावर 2 या डिग्री 2, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2x² - 5x + 3 का वेरिएबल का पावर x² का पावर 2 है, x का पावर 2 है, x² है, तो डिग्री 2 हो जाएगा या पावर 2 हो जाएगा। y³ सेकेंड में है, y³ + 2y - 1, तो इसका क्या हो जाएगा? पावर या डिग्री। y का पावर कितना है? 3 है, तो पावर या डिग्री 3 हो जाएगा। अब -9 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म में हमेशा डिग्री 0 रहता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? डिग्री 0 हो जाएगा, ठीक है, समझे ना। 4z - 3, अब z के ऊपर कुछ भी नहीं है तो z का पावर 1 है, समझ में आया? पावर 1 या डिग्री 1, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल लिखिए जिसका डिग्री 1 हो, दूसरा पॉलिनोमियल लिखिए जिसका डिग्री 2 हो, और तीसरा पॉलिनोमियल लिखिए जिसका डिग्री 3 हो। तो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन देखिए, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, ठीक है ना। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 देखिए क्या क्या हो सकता है। 4z - 3, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3x - 3। अब z के ऊपर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, तो पावर 1 है। तो क्या बोला? पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 देख लीजिए 4z - 3, या फिर ये भी लिख सकते हैं 3y - 3। अब y के ऊपर कुछ भी पावर नहीं तो 1 है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। अब बोल रहा है कि पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल लिखिए जिसका डिग्री 2 होना चाहिए। तो 4x² - 3x, 4x² - 3x, तो x का पावर कितना है? 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं 4z² - 3x, या 4x या 5x, कुछ भी। तो z का पावर कितना है? 2 है। अब पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 लिखना है। तो आप कैसे लिखिएगा? मान के चलिए आप लिख रहे हैं 9x³ + 4z - 6, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4z³ + 4x - 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो z का पावर 3 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो भी रहेगा
वही आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया पावर 3 वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन दी पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मतलब जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है उसके आगे कौन सा संख्या लिखा हुआ है ना, उसी को कोफिशिएंट बोला जाता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। एक्स टू द पावर 4 का पूछ देता कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो वेरिएबल का आगे जो भी नंबर रहता है ना दोस्तों, उसको कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है ना, वेरिएबल का आगे जो भी संख्या रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 हो गया, एक्स स्क्वायर के सामने 6 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के आगे -3 है, -3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 क्वेश्चन मार्क। अब पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ जेड बताइए, मतलब जेड के आगे क्या क्या संख्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन है मेरा, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11z। ठीक है, तो जेड के देखिए यहाँ पे तो जेड है, ये नहीं है, जेड स्क्वायर है, जेड क्यूब है। अब पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ जेड बताइए, तो हम लोग -11 को क्या लिख सकते हैं, -11 जेड टू द पावर 0, जेड का पावर 0। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड इज 0 हो जाएगा, जेड के आगे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। अब देखिए कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, इसमें सबसे पहले बताइए टर्म्स क्या क्या है। कांस्टेंट टर्म जो संख्या रहेगा और उसके आगे ABCDEFZ तक नहीं लिखा हो रहेगा वही कांस्टेंट कहलाता है। तो इसमें -10 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और सारा कुछ जैसे 9x क्यूब 5x स्क्वायर 8x ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपका टर्म्स है ना। x टू द पावर 3 क्या है, डिग्री है। x टू द पावर 2 क्या है, डिग्री है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि सबसे बड़ा डिग्री इसमें 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक चीज़ और आपको बता देते हैं, ये कंप्लीट हो गया ये चैप्टर एक्सरसाइज सेट, ये क्या है आपका 2.1 ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक्स्ट्रा कुछ इंट्रोडक्शन आपको बता दे रहे हैं, कुछ समझ वाला चीज़ जो समझने लायक है। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, 4x + 3, जिसका वेरिएबल जो रहेगा 4x रहेगा, x रहेगा, उसके ऊपर अगर कुछ भी पावर नहीं दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे ऐसा पॉलिनोमियल जिसे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x का पावर 2 जहाँ पे दिया हुआ रहेगा ना कोई भी वेरिएबल का, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4z क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कोई भी पॉलिनोमियल जिसका पावर 3 है, जिसमें पावर 3 रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4z क्यूब नहीं लिखा हुआ रहता है, केवल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x का पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता है, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल मान लीजिए हम लोग एक ले लेते हैं, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। तो इसमें टर्म्स क्या क्या हो गया, 9x क्यूब एक टर्म है, 5x स्क्वायर एक टर्म है, माइनस 8x एक टर्म है, माइनस 10 एक टर्म है। वेरिएबल इसमें क्या क्या है, x है, वेरिएबल है। कॉन्स्टेंट इसमें केवल -10 हो जाएगा। ठीक है, -10। तो दोस्तों आपका एक्सरसाइज सेट 2.1 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज सेट 2.2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वाइट बोर्ड लाना चाहिए, वाइट बोर्ड में क्वेश्चंस लिख के सॉल्यूशन देना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और हम लोग को कुछ सुझाव दीजिए, ताकि हम लोग कुछ वीडियोस में इम्प्रूवमेंट ला सके और आप लोग को और भी फ़ायदा पहुंचा सके।
तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, जो मन करे आप वहाँ पे अच्छा सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। बाकी है विद्यार्थी वाला यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप है विद्यार्थी वाले परिवार की ताकत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।